हेलो प्रेम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर से उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर पूछे गए हैं बार बार क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। 1775 से 82 के ईस्वी के मध्य चला था। इस युद्ध में बात कर लेंगे तो संधि होती है, क्योंकि निर्णायक होता है तो संधि कर लेते हैं। सालभाई की संधि कर लेते हैं 1782 में। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। आगे बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो 1803 से 6 ईस्वी के मध्य चला था। इसमें भी संधि होती है। इसमें 3 संधियाँ करते हैं, एक बाई एक करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगांव की संधि की। तो 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में इसकी संधि करते हैं। तो देवगांव की संधि अंगराज और भोसले के मध्य होता है। वहीं सुरजी की संधि की बात कर लेते हैं तो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में होता है। यह भी अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में होता है। देवगांव की अंग्रेज और भोसले के बीच में होता है। सुरजी की संधि अंग्रेज और सिंधिया के मध्य होता है। राजपुर घाट की संधि की बात कर लेंगे तो 25 दिसंबर 1805 ईस्वी में होता है। और इसमें बात कर लेंगे तो अंग्रेज और होलकर की संधि होती है। आगे बात करेंगे आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध के बारे में। 1817 से 1818 के मध्य चला था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें भी संधि कर लेते हैं। इसमें भी 3 संधि करते हैं, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। आगे बात करेंगे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1845 से 1846 ईस्वी के मध्य चला था। उस समय बात कर लेंगे सिख का शासक हमारा दिलीप सिंह थे। और गवर्नर की बात कर लेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग थे। इसमें भी संधि होती है। तो इसमें संधि किसकी करते हैं? लाहौर की संधि करते हैं। और इसी संधि में अंग्रेज ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दे देता है। आगे बात करेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। 1848 से 1849 के मध्य चलता है। इसमें भी शासक हमारे दिलीप सिंह थे। और गवर्नर की बात कर लेंगे तो डलहौजी आ जाते हैं। इसमें भी संधि करते हैं, अमृतसर की संधि कर लेते हैं। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया जाता है इस युद्ध में। तो ध्यान रखना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ही हमारा कोहिनूर हीरा ब्रिटिश पहुंच जाता है। अब आगे एक एक करके वायसराय के बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग की बात कर लेंगे तो 1773 से 85 के मध्य शासक करता है। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाता है। 1773 में बात कर लेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। घेरी की नीति, जिसे हम कहते हैं रिंग फेंस नीति, वारेन हेस्टिंग से संबंधित था। तो अगर पूछा जाए घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति किसके द्वारा लाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है, सर्वोच्च न्यायालय कह लें, तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध की बात कर लेंगे तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही होता है। 1775 से 82 के मध्य चला था। और द्वितीय आंग्ल मराठा भी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी 1775 से 82 के मध्य चला था, हेस्टिंग के टाइम पे ही था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेंगे तो 80 से 84 के मध्य जो चला था, हेस्टिंग के टाइम पर ही चला था। और सालभाई की संधि की बात कर लेते हैं तो 1782 ईस्वी में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ था। भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को बोला जाता है, याद रखना। तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। ये हमारे वारेन हेस्टिंग के प्रमुख कार्य थे, जिनके बारे में डिस्कस कर लिया एक एक करके। अगले वायसराय के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाते हैं 86 से 93 के मध्य में। तो 1785 तक हमारे वारेन हेस्टिंग रहते हैं। और 1786 से 1793 के मध्य हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाते हैं। इनके टाइम पे बात कर लेंगे तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1790 से 92 के मध्य चला था। और इसमें संधि की बात कर ले तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। तो कॉर्नवालिस ही टाइम पे संधि होती है।
कॉर्नवालिस ही था अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत की, जो कि 1793 ईस्वी में शुरू किया गया। आगे महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर ले तो 15 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हो जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर में स्थित है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो याद रखना 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अस्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा का जनक और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाला कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड में। अगले शासक की बात कर लेंगे तो वेलेज़ली आते हैं। तो इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य चला था इनका टाइम पीरियड। इनके टाइम पीरियड में सहायक संधियाँ कितनी हुई थी? तो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। तो वेलेज़ली ने ही किया था 1798 ईस्वी में। हैदराबाद को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेंगे तो 1799 में हुआ था, जो कि इसी के टाइम पे हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर संधि की बात कर लेंगे तो अश्विन की संधि होती है, जो कि 1802 ईस्वी में हुआ था। लेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पे होता है, 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो याद रखना द्वितीय आंग्ल मराठा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर दोनों युद्ध इन्हीं के टाइम पे होता है। आगे अगर बात कर लेंगे, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया जाता है इन्हीं के द्वारा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे इनके टाइम पीरियड में, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। अगले शासक की बात कर लेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। इनके टाइम पीरियड की बात कर लेंगे तो 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य ये शासक करते हैं। तो इनके टाइम पीरियड में बात कर लेंगे प्रमुख फैक्ट के बारे में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का 1817 से 1819 के मध्य चला था इन्हीं के टाइम पीरियड में। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति किया जाता है इन्हीं के द्वारा। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात कर लेंगे तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था, 1814 से 16 के मध्य चला था। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाता, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, 1820 ईस्वी में। तो वारेन हेस्टिंग के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे डिस्कस कर लिए। अगले शासक की बात कर लेते हैं विलियम बेंटिंग के बारे में। तो इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1828 से 1835 के मध्य विलियम बेंटिंग आ जाते हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग को ही कहा जाता है। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के द्वारा किया जाता। बेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए थे, जो कि सती प्रथा का अंत कर दिए थे 1829 में। 1833 ईस्वी में बात कर लेंगे तो चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अभी इससे पहले जितने भी हमारे शासक थे तो बंगाल के गवर्नर जनरल बनते थे, उन्हीं के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता इन्हीं के टाइम पीरियड पे।